जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी लाइफ प्रोसेसेस सीरीज को कर रहे हैं, तो उस लाइफ प्रोसेसेस सीरीज में ये एक नया चैप्टर है जिसे ट्रांसपोर्टेशन नाम दिया गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन को एक्चुअली हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, जिसमें कि पर्टिकुलरली ह्यूमंस का होगा। तो इनको मैं अलग अलग लेक्चर्स में रखूंगा और अलग अलग लेक्चर्स में मैं इनको कवर करने वाला हूं। इससे फायदा यह होगा कि आप इसको थोड़ा सा क्लोजली ओवरव्यू कर पाओगे, अच्छे से इसको फील कर पाओगे और मतलब मिक्सअप नहीं होगा, घौच पौच नहीं होगा, मैं भी ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्रेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। हाँ, एक बात और है कि यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये चीज मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा कि सब्सक्राइब जितना हो सके करो। क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपसे एक सिंगल पेनी आपके जेब से चार्ज नहीं की जा रही है। जितना हो सके दिल खोल के सब्सक्राइब कर। अरे जाता क्या है यार, उस लाल वाले बटन पे क्लिक ही तो करना है और फिर बगल में बेल आगेगा उसको प्रेस कर दो, बस खेल खत्म। वो कर दो, इतना कर दो, इतना ही काफी है हमारे लिए। एक छोटा सा मोटिवेशन है जो हमें डेली सुबह उठने को मजबूर करता है और ये कहता है कि आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा देखिए, लाइक और शेयर तो करना ही है, आपको पता ही है। चलिए तो शुरू करेंगे हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग बात करेंगे और हम लोग देखेंगे यार ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो यार सीधा सा गणित है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। देखो, मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ समझाऊंगा, जाइलम फ्लोएम टिश्यूज को समझाऊंगा, सेल्स को समझाऊंगा और ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म को बताऊंगा, कॉजिंग फैक्टर क्या है वो बताऊंगा। इसीलिए ये जो लेक्चर है, ये जो सेशन है, ये मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है जो हमारा नॉर्मल एनिमल्स वाला है उससे। तो देखिए, मान लीजिए प्लांट है ना, ये हमारा प्लांट हुआ जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसकी यहां पे रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स हैं। अब हम लोग देखें तो यार बहुत ही सिंपल सा एक इसमें एक्सप्लेनेशन आता है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, और ये बहुत सारी रूट्स होंगी, देयर आर इन मतलब बहुत सारी रूट्स होंगी, ब्रांचेस अलग होंगी, और इसको सपोर्ट करने के लिए रूट सिस्टम यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है, ये वाला पार्ट आपका रूट है और ऊपर वाला शूट है, जिसमें से भी ये वाला पर्टिकुलरली हमारा कहलाता है स्टेम। ठीक है, स्टेम, तना, और ये फिर ब्रांचेस एंड लीव्स आ जाती हैं, ये फिर आपकी ब्रांचेस एंड लीव्स आ जाती हैं। ठीक है यार, मुझे एक बात बताओ कि आपको पता है कि लीव्स का सरफेस एरिया ज्यादा है, मोर सरफेस एरिया, ये बात आपको पता है कि लीव्स के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा है। थोड़ा सा ऐसे समझो, अगर यार बच्चों लीव्स का सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो उस लीव्स के सरफेस एरिया ज्यादा होने से होगा क्या कि इवेंचुअली आपके पास में स्टोमेटल पोर्स हैं, राइट, आपके पास में स्टोमेटल पोर्स हैं, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज बड़ी ही आसानी से हो सकता है ना, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज बड़ी ही आसानी से यहां से हो सकता है, राइट। तो ये आपको पता है, अच्छी बात है। लेकिन यार क्या सिर्फ और सिर्फ गैसेस से काम चल जाएगा? क्या आपको मिनरल्स नहीं चाहिए या फिर क्या आपको वाटर नहीं चाहिए? अच्छा छोड़ो, लीव्स है ना ग्रीन, ग्रीन पिगमेंट किसमें है? लीव्स में है, तो फूड प्रिपेयर लीव्स में हो रहा है। अरे यार उस फूड को यहां तक पहुंचाओगे तो सही, उस फूड को रूट्स तक भी पहुंचाओगे तो सही, तो ये पहुंचाना तो पड़ेगा, है ना। और मिनरल्स और वाटर को सॉइल से उठाना पड़ेगा, हवा में थोड़ी ना मिनरल तैर रहे हैं। तो फिर तो हम भी ऐसे जीभ निकाल के बाहर खड़े हो जाए, दो चार मिनरल आके यहाँ पे जीभ पे चिपक के हो गया काम, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हो, ऐसा हरगिज नहीं करना है और होता भी नहीं है, तो समझना भी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि लीव्स से हमें वहां पे सनलाइट और ये फोटोसिंथेसिस वाला काम हो रहा है। अब उस फूड को हर जगह पहुंचाना है, तो उस फूड को जब हर जगह पहुंचाना है तो उस पर्पस के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। मिनरल्स और वाटर को सॉइल से उठाना, ये कहां से मिल रहा है हमें? फ्रॉम सॉइल।
ठीक है, सॉइल से उठाना है, और जब सॉइल से उठाना है तो फिर सॉइल से उठा के इसको हर जगह पहुंचाना है, और अगर सॉइल से उठा के इसे हर जगह पहुंचाना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम वहां भी लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। चलिए अब अगर हम लोग देखें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो बेसिक टिश्यूज हैं, दो टिश्यूज, टू टिश्यूज आर यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन अगर होना है तो दो टिश्यूज हैं जो कि अपना काम करते हैं, जिनमें से पहला है जाइलम। पहला कौन है बच्चों? जाइलम। दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम है जो अपना काम करते हैं। अब आप दिमाग लगा के सोचो कि जाइलम एंड फ्लोएम हम लोग ये काम क्या करते हैं। तो देखो फ्लोएम ऐसे याद करो, फ्लोएम में फ आ रहा है, फूड में फ आता है, ठीक है। तो फ्लोएम में फ आ रहा है, फूड में फ आता है, तो ये क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। कहां से कहां? फूड कहां बन रहा है? लीव्स में, पढ़ चुके हैं हम लोग न्यूट्रिशन में, है ना, टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। तो बाकी के प्लांट में इसको भेज रहे हैं हम लोग लीव्स से, ये फ्लोएम है। एंड ऑल्सो हार्मोन्स। आप सोचो यार, प्लांट्स भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तभी तो उनमें ग्रोथ हो रही है ना। जनरली शूट वूट पे बनता है वो एकदम टिप्स पे, तो उसको हर जगह पहुंचाना बहुत जरूरी है। वो काम भी कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू। अच्छा, फ्लोएम फूड कर रहा है तो बचा क्या? वाटर एंड मिनरल्स। ऐसे याद करने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। इन सब का ट्रांसपोर्टेशन ये कौन देखता है? जाइलम देखता है। अच्छा, ये कहां से? फ्रॉम रूट्स कहां से लेती हैं? सॉइल्स टू अदर पार्ट्स, लीव्स, शूट्स, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं। टू अदर पार्ट्स। अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली कहानी ही नहीं है। अब बारी बारी से हम लोग जरा इनको ढंग से देख लेते हैं। जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स दो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। उनका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसा है, जरा इस पे हम लोग चल लेते हैं। देखो मैं यहां पे ना पिक्चर लेके आया हूं थोड़ी सी, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, ओहो, देख, ये रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग देखें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा, लेट मी जस्ट एनलार्ज इट अप, जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा देखने में, ठीक है। अब देखो यार, यहां पे जब आप समझोगे तो इसके अंदर आपको सारी चीजें दिखाई देने वाली हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी चीजें दिखाई देने वाली हैं। ओहो, कहां चला गया? ये रहा, देखो इसमें आप देखिए, ध्यान से समझिए, ये वाला पार्ट जाइलम है बच्चों, ठीक है। ये वाला यहां तक का पार्ट क्या है? जाइलम। तो जाइलम में अगर आप देखेंगे ना, तो ये कहलाता है जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, सॉरी, जाइलम वेसल, ठीक है। ये जाइलम वेसल्स है। अब जाइलम वेसल्स में जब आप देखेंगे तो ये आपको ना दिखाई दे रही है कि ऐसे यहां पे छेद दिए हुए हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? पिट्स, है ना, या परफोरेशन प्लेट्स या पिट्स, ठीक है। अब ये परफोरेशन प्लेट्स या पिट्स हैं। अब इनमें डिपॉजिट होता है, ये हार्ड शेल है ना, ये हार्डनेस देने के काम में भी आता है। यानी जो प्लांट्स है उनमें हार्डनेस जो है, वो हार्डनेस भी यहां से आपका मिल रहा है, ठीक है। अपराइट होते, एकदम स्ट्रेट अपराइट होते हैं, और ये लिग्निन यहां पे डिपॉजिट होता है, लिग्निन, सही है। तो इस लिग्निन डिपोजिशन से, अच्छा पिट्स में क्या है, बेसिकली वो लिग्निन नहीं है, बस एक के ऊपर एक ये ऐसी स्टैक्ड है और ओपन रहती हैं, ऐसे पूरी इस तरीके से फैली रहती है वेसल्स एकदम ऊपर तक, ठीक है, जहां तक वो ट्रेवल कर रहा है। तो ये एक दूसरे के ऊपर आपकी
डिपॉजिटेड रहेंगी, और यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होता लिग्निन का, तो ये ज्यादा हार्ड नहीं रहती और वाटर आराम से यहां से ट्रेवल कर सकता है कैपिलरी एक्शन से, वो भी समझाऊंगा क्या है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इन्हें हम कहते हैं ट्रैकिड्स। क्या बोलते हैं? ट्रैकिड्स। अच्छा, अगर मैं जाइलम वेसल की बात करूं और ट्रैकिड्स की बात करूं, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स की। तो बच्चों जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स दोनों में ही नो न्यूक्लियाई एंड नो साइटोप्लाज्म, दोनों ही नहीं होता। अगर ऐसा है तो ये नॉन लिविंग हुए ना, डेड सेल से मिलके बना होता है, तभी तो हार्डनेस वगैरह सब लिग्निन डिपोजिशन है। सही। अच्छा, जाइलम वेसल और इसमें अंतर यह है कि ये देखो ये क्लोज्ड है यहां पे, है ना, और ये ओपन है। सही। और ये छोटे छोटे होल्स हैं जिनसे वाटर आपका इस तरीके से आराम से ट्रेवल कर सकता है। सो वाटर ट्रेवलिंग कराने के लिए ये दो है, इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। राइट, ये बंद रहते हैं ऐसे एलोंगेटेड, देखो यहां पे बंद है, ये ओपन है पूरे, ये ऊपर की तरफ भी ऐसा बंद रहेगा। ओके, चलिए अब बारी आती है कि जरा इसमें मैकेनिज्म हम लोग समझ लें, है ना बच्चों, कि मैकेनिज्म क्या है। नहीं, इसमें मैकेनिज्म क्या है, तो जरा मैं मैकेनिज्म के बारे में आपको बता दूं, मैकेनिज्म क्या है, कैसा है ना। देखो ध्यान से समझना, मैंने अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था जहां पे ये स्टेम था और यहां से ना ऐसे हेयर्स निकल रहे थे, है ना, रूट हेयर्स बोलते हैं इन्हें, रूट हेयर्स। तो बच्चों ध्यान दो, यहां पे ये रहा रूट हेयर, जो ये है से निकला हुआ है ना, ये रूट हेयर है, और ये सॉइल पार्टिकल्स में है रूट हेयर। ठीक है, और यहां पे सॉइल के बीच में फिर वो वाटर वगैरह होगा, तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। सही है। और उसके जस्ट बाद में जो लेयर होती है वो लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस की। इज इट क्लियर? जस्ट बाद में जो लेयर है वो एपिडर्मिस की है। एपिडर्मिस का मतलब ये हुआ कि आपका ये रूट हेयर और इसके बीच क्या सेल है। ठीक है, फिर आता है आपका रूट कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस। तो यहां से होता हुआ वाटर जाता है और वाटर जाने के बाद में ये रूट जाइलम, यानी रूट वाला जो जाइलम टिश्यू है उसमें पहुंच गया और इसके बाद में ऊपर चलता चला जाएगा। अब ये ऊपर क्यों जा रहा है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक मिनट रुक जाइए। फिर उसके बाद में स्ट्रोमेटल पोर्स में जाएगा और हर जगह ये इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर स्ट्रोमेटल पोर्स आपको पता है कि ओपन होते हैं, बता चुका हूं मैं न्यूट्रिशन वाला, आप लेक्चर देखिए यहां पे मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इस आई बटन में मैंने लगा रखी है, तो यहां पे आपको मिल जाएगा। खैर, तो जब हमने इसमें इसको देखा तो स्ट्रोमेटल पोर ओपन हुआ, है ना, ओपन हुआ तो ये वाटर वहां से बाहर निकलेगा और इसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इवेपोरेट होने लग जाएगा, ट्रांसपीरेशन। तो अब आप समझिए कि ये आपके दिमाग में चलो कि सर इसको थोड़ी पता है कि ऊपर जाना है पानी को थोड़ी पता है। देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन होने से फर्क क्या पड़ रहा है बच्चों, कि ट्रांसपीरेशन होने से आपका वाटर इस तरफ निकलता चला गया, वाटर निकलता चला गया, यहां पे एक लो प्रेशर क्रिएट होगा, उस लो प्रेशर की वजह से फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका वाटर मूव करना शुरू कर देगा। इज इट क्लियर? और जनरली मैं आपको बता चुका हूं कि स्टोमेटल पोर्स कहां होते हैं, न्यूट्रिशन वाले में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि स्टोमेटल पोर्स कहां होते हैं, लीव्स के नीचे की तरफ, तो देखो वहीं पर बनाया है। तो यही एक ड्राइविंग फैक्टर है जो कि वाटर्स को यहां से रूट से उठा के हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। तो ट्रांसपीरेशन वो ड्राइविंग पोटेंशियल है, वो ड्राइविंग फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जाइलम से होता हुआ रूट से हमने पकड़ा वाटर को और वो सीधा सीधा पहुंच गया हर एक पार्ट में। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और कहानी अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हुआ जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये कहानी जाइलम की है। अब जरा हम लोग फ्लोएम को भी देख लें। ठीक है, तो आइए जरा हम लोग फ्लोएम को देखें। तो फ्लोएम बहुत सिंपल है यार, वैसा कुछ नहीं है कि एक उसमें ना ऐसा आपका इस तरीके का वेसल रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वेसल, फिर वेसल के बाद में, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं, हाँ जी, और फिर उस वेसल के बाद में आपका नेक्स्ट जो होता है हमारा एक बगल में ये
इस तरीके से बना हुआ रहता है ना, इसके अंदर ही रहता है ट्रैकेट्स, ये ऐसी ट्यूब्स रहती हैं, राइट। तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आपको बनाने को बोले ऐसा सिंपल डायग्राम बना देना, इसको बता देना ये ट्रैकेट्स हैं, आराम से बता सकते हो। ये किसके लिए है? जाइलम के लिए। एम आई राइट? ऐसे बना सकते हो। डायग्राम मैंने बताया बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए आइए मैं इसको हटा दूं और जरा आपको और अच्छे से ये सारी चीजें मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। देखो, ओहो, चलो रहने दो, इसको मिटाते नहीं है। अब क्या होगा समझिए, ये है फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। अब फ्लोएम टिश्यू में अगर हम लोग देखें तो यहां पे बच्चों क्या है, एक कंपेनियन सेल है और यहां पे डेंस साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म यहां भी है ना, यहां पे न्यूक्लियस नहीं है, ये यहां पे न्यूक्लियस भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी अलाइव सेल है, सेल से मिलके बना हुआ है। ये अलाइव है, नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग सेल्स है, ठीक। नॉन लिविंग नहीं है, ये क्या है आपके लिविंग सेल्स, राइट। और यहां पे देखिए सीव प्लेट है, और सीव प्लेट आप देखें तो सेमी पोरस है इस तरीके से। तो फूड जो आपका बनेगा ये कनेक्टेड रहते हैं, इनका इंटरकनेक्शन हर जगह। तो फूड जो लीव्स में बन रहा है ये कनेक्टेड है, यहां से वो पार्टिकल्स इसमें जाएंगे और पार्टिकल्स जाएंगे और ट्रेवल करते जाएंगे और हर जगह आपका पहुंचता रहेगा। फिर से ड्राइविंग पोटेंशियल कौन है? ड्राइविंग पोटेंशियल आपका वहां पे जो आता है वो वही है ट्रांसपीरेशन ही जो उसमें था। अच्छा, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना प्लांट्स में कहलाता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है? इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अलाइव सेल से मिलके बना है, वो डेड सेल से मिलके बना हुआ रहेगा। और ये आपकी कहानी है, हमेशा सीव ट्यूब्स के साथ में कंपेनियन सेल रहेगी। इतनी चीजों को ध्यान रखें, बहुत है। और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ये रहने वाला है। ड्राइविंग पोटेंशियल हमेशा समझना ट्रांसपीरेशन है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन जब वाटर वहां से लूज हो रहा है लो प्रेशर क्रिएट करता है, और लो प्रेशर देन एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन से फिर वो सारी चीजें हर जगह ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं बराबर। तो आई रियली होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया हो, मजा आया हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है उसको बिंदास रूप से करिए, और सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल पे नए हो तो कुछ नहीं जाता, बेल आइकन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद में कुछ नहीं जाता, बहुत अमेजिंग चीजें आपके पास पहुंचती रहेंगी। और अगर आप बड़े स्टूडेंट्स भी हैं तो भी आप जीएस की प्रिपरेशन करते हैं, वहां भी ये चीजें काम में आएंगी। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, कुछ भी आपको जरूरत नहीं है कहीं भी एक्स्ट्रा देखने की। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, एंड मैं फिर उसको अपने इंस्टाग्राम एंड इस पे फीचर भी करूंगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स यानी ब्लड सर्कुलेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट तो उसको याद करने का तरीका सबसे आसान क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।